नमस्ते फ्रेंड्स। हम लोग हिस्ट्री का पाठ कर रहे थे। रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन जो रुक्मिणी द्वारा निकाला गया है 9000 प्लस एमसीक्यू लेटेस्ट क्वेश्चन है 2018 से 22 में रेलवे द्वारा पूछा गया, जिसमें हिस्ट्री का आज पाठ हम लोग कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके बदलते रूप के बारे में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों में। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, पहला आज का हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये कौन थी? एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगला है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा दिया गया था। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्र भारत में देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो स्वतंत्र भारत पूछ रहा है ठीक ना। स्वतंत्र भारत में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना देखिए किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो है इसका स्थापना भगत सिंह द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक ना के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिएगा पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन देखिएगा कब किया गया था। तो 1885 A.O. ह्यूम के शासनकाल में किया गया था, दौरान A.O. ह्यूम के दौरान। देखिएगा भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है। तो ये है पिंड मारी, कौन? पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव। डायरेक्ट याद रखिएगा सुब्बा राव थे ठीक ना, वेंकट सुब्बा राव थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय देखिए की गई किसके द्वारा। तो देखिएगा A.O. ह्यूम, जिसका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहा जाता है। अगला है कि दादा भाई नौरोजी को देखिएगा गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, एलिफिंस्टन कॉलेज, जहाँ कहाँ पढ़ता है? मुंबई में पढ़ता है। अगला है कि फरवरी 2016 में देखिएगा 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। अगला है नेताजी देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना किए थे। तो ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ठीक ना, हाल ही में ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई। उसने देखिएगा किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया है। तो ये कौन हो जाएगा? महारानी विक्टोरिया को पास किया है ठीक ना, निर्धारित रिकॉर्ड को पास कर दिया। भारत के बंटवारे की घोषणा देखिएगा घोषणा किस तारीख को है। तो घोषणा हुआ था 3 जून 1947 को किया गया था। काकोरी डकैती कौन से साल में हुए थे। तो काकोरी जो है ट्रेन डकैती ये 1925 में किया गया था। आगे कि भारत की अधिराज्य ठीक ना की अवधि देखिएगा क्या दर्शाती है। तो ये दर्शाती है कि स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस तक ठीक ना भारत का अधिराज्य को दर्शाता है। अब देखिएगा भारत में कब देखिएगा भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था ठीक ना, नहीं हुआ था। तो देखिए 1947 में हुआ है, 1962 में नहीं हुआ है। 1962 में किसके साथ हुआ है? चीन के साथ हुआ है। बाकी 1965 में भी हुआ है और 1971 में भी हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है अंग्रेजों ने देखिएगा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया। तो 1892 के अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देखिएगा कौन सी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। आगे देखेंगे, कह रहा है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1929 में ठीक ना, जैसे पूर्ण स्वराज कहाँ हुआ था? लाहौर में ठीक ना। देखिएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो तृतीय कब हुआ था? 1932 में ठीक ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसे ईस्ट इंडिया संगठन की स्थापना ये कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये कब हो जाएगा? ये 1885 में हो जाएगा। आगे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष देखिएगा कब है। तो कब हो जाएगा? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक ना, तो ये कब हो जाएगा? ये 1885 ही हो जाएगा ठीक ना, क्योंकि A.O. ह्यूम के शासनकाल में किया गया था। देखिएगा साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। और देखिए कब कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की। तो अभी जस्ट हुआ दिसंबर 1929 ठीक ना।
अब देखिएगा द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो ये कौन हो जाएंगे? जीके गोखले, ठीक ना। आगे देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे पहले देखिएगा राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो ये दादाभाई नौरोजी ने किया था और उस समय कितना बताए थे? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे। आगे देखेंगे कह रहा है इनमें से कौन से जोड़े सही मिलान नहीं है यानी गलत है? देखिएगा पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन ये सही है। सरदार भगत सिंह की शहादत 1931 ये भी सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन देखिएगा 1938, ठीक ना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी शिमला सम्मेलन 1945 ये भी सही है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के जुलाई 1942 में देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव अंगीकृत किया गया, कहाँ था? तो वर्धा में था। अब देखेंगे आगे कह रहा है बंगाल में देखिएगा किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद की स्थापना किए थे या गठन किए थे? तो ये कौन किए थे? जे.एम. कौन है? सेनगुप्ता, जे.एम. सेनगुप्ता द्वारा किया गया था। अब देखिएगा 1916 का लखनऊ समझौता, ठीक ना, किसके किसके बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा देखिएगा संविधान सभा की मांग को 1936 में, कब? 1936 में। अब देखिए कहाँ आयोजित अधिवेशन को प्रस्तावित किया गया था? तो ये फैजपुर अधिवेशन था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो एकमात्र था बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा। आगे कह रहा है 1923 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो C.R. दास थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? M.C. मजूमदार थे। आगे कह रहा है किसान सभा आंदोलन, ठीक है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब भारत की देखिए पहली गैर कांग्रेसी नेता ये कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन? मोरारजी देसाई। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे 1888 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। आगे कह रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, ये देखिएगा किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है अमार सोनार बांग्ला। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू खुद कर रहे थे। देखिएगा HP वलावास्की और HS देखिएगा ऑलकॉट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। आगे एक वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो समझौता जाना जाता है लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था। कह रहा है निम्न में से देखिएगा किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश राज में सिखों और आंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था? तो ये था सांप्रदायिक पंचांग जो तो 1932 का था। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1885 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय कांग्रेस की स्थापना देखिए कितना बार पूछा गया है? 1885। और कौन थे? A.O. ह्यूम थे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन करा दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में देखिएगा कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? तो इसमें प्रस्ताव पूर्ण स्वराज का हुआ था। बंगाल विभाजन देखिएगा ये 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी जस्ट हुआ सरोजिनी नायडू थी। जो तिरंगा
स्टुटगार्ट में मैडम कामा द्वारा फहराया गया था, वह चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ये कौन लाए थे? तो ये हो जाएंगे इंदुलाल याग्निक। कौन थे? इंदुलाल याग्निक के द्वारा लाया गया था। आगे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। अभी जस्ट बताए कि इसमें उस समय का प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देखिएगा स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया? तो ये जो था 1906 में किया गया था, जो कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज, ठीक ना, प्राप्ति का आह्वान किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है, ठीक ना, 1885 में। देखिए है ना, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने देखिएगा कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगाम अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो दिसंबर 1885 में। जितना तर भी था अधिवेशन सब लास्ट मंथ में ही किया जाता था। देखिएगा कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज बताइएगा कहाँ फहराया गया था? तो ये कोलकाता में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा 1907 में बताइएगा कहाँ फहराए थे? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे। देखिएगा हम लोग फास्ट रिविजन कर रहे हैं और हिस्ट्री के बाद हम लोग ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो इसमें क्या था कि पूर्ण स्वराज, ठीक ना, प्रतिबद्धता के कारण ये दिसंबर 1929 का जो अधिवेशन था ये विख्यात हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? तो 1911 का अधिवेशन था और जो कोलकाता में हो रहा था। किसकी अध्यक्षता में देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अपना अंतिम लक्ष्य रखा? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, बहुत बार आ चुका है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो ये नहीं बेसेंट हो जाएंगे और भारतीय बताएंगे तो भारतीय हो जाएंगे सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो देखिएगा इसमें से दादा भाई नौरोजी किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी किए हैं, सरोजनी नायडू भी किए हैं, BR अम्बेडकर नहीं किए हैं। आगे है कि वर्ष 1937 में देखेंगे कहाँ के अधिवेशन में पहली बार किसी गांव में किया गया था? तो गांव था फैजपुर अधिवेशन में, जो गांव में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और देखिएगा अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जब स्थापना हुआ था 1885 में, उस समय वहाँ का अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, और स्थापना किए थे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में आयोजित 1931 में देखिएगा जो किया गया था, इसका अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय देखिएगा ध्वज, ठीक ना, तिरंगा, यानी भिकाजी कामा द्वारा कब देखिएगा और कहाँ फहराया गया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी जस्ट हुआ है बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। आगे कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देखिए किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में मनाया था? पहली बार तो 1930 में मनाया गया था, 26 जनवरी। इसी के यादगार में हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिएगा पहली भारतीय महिला, ठीक ना, तो ये कौन हो जाएंगे? सरोजनी नायडू। लेकिन पहली बार कहेगा तो पहली बार इन्हीं बेसेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है देखिएगा यंग बंगाल आंदोलन शुरू किसने किया था? तो देखिएगा ये कहते हैं हेनरी विलियम ड्रीजियो, यानी हेनरी ड्रीजियो के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे देखिएगा किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में जो आयोजित किया गया, इसका आयोजन देखिएगा भारत के किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में। आप लोग ये मत सोचिएगा कि देखिए 1138 के बाद 1159 कैसे हो गया, ठीक ना, मिस प्रिंट है, डायरेक्ट 1838 से कहाँ चला आया? 1838 नहीं था, ठीक ना, 1100 कितना था? 1157 के बाद 1158 होना चाहिए, वहाँ 1138 लिखा गया है, ठीक ना।
तो 1158 था, 1159 आ गया है, ठीक ना। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियां का हिस्सा था। तो कौन था, तो ये राष्ट्र हो जाएगा जर्मनी। कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे और लगातार ये कितने वर्ष तक रहे थे, 21 वर्ष तक के ये महासचिव के रूप में रहे हैं कांग्रेस के लगातार। कह रहा है रौलट एक्ट 1919 में किससे शामिल किया गया था, तो देखिएगा इसमें शामिल किया गया था कि सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप के शामिल किया गया था। दादा भाई नौरोजी देखिएगा किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन में पहले भारतीय सदस्य बने थे, तो कब था, वर्ष था 1892 का। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1930 में किया गया था। उसी साल से हर हमेशा आज़ादी दिवस हम लोग मनाते थे, 26 जनवरी को ही मनाते थे। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली देखिएगा मुस्लिम महिला, ठीक ना, इंपॉर्टेंट आता है प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, तो ये देखिएगा रेहाना तैयब जी थे। आई वर्ष 2021 में पूछा गया है, एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कामा गाटा मारू एक देखिएगा वाष्प शक्ति चालिसा जलयान था, कहाँ का था, तो एक जापानी जलयान था, ठीक ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 1169, कहता है नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं, यह उचित देखिएगा किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 से 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए आराम हराम है यह नारा किनका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देखिएगा पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो अभी जस्ट हम लोग देखें 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया, तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1947 में देखेंगे 26 जनवरी को क्या कहा जाता है, 1947 से पहले, ठीक ना, तो इसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था, लेकिन 1950 के बाद, ठीक ना, इसको गणतंत्र दिवस के रूप में जोड़ दिया गया। कहता है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कह रहा है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय थे जेबी कृपलानी थे। अगला कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन का ससहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर दिया था, तो ये था कलकत्ता अधिवेशन था। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 22 जुलाई 1947 को क्या महत्व है, तो इसमें महत्व है क्या कि वर्तमान में जो वर्तमान है, ठीक ना, राष्ट्रीय ध्वज था, इसको अंगीकृत किया गया था, ठीक ना, अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय गान नहीं, ठीक ना, क्या है राष्ट्रीय ध्वज को देखिएगा ऑप्शन नहीं इसमें आ जाइए, ऑप्शन नंबर देखिए है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए महत्व है। इनमें से देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे देखिएगा नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष कराने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, ठीक ना, नटाल ध्यान रखिएगा नटाल का, तो नटाल का कौन हो जाएंगे, तो महात्मा गांधी खुद हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, तो देखिएगा भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, सरोजनी नायडू हो जाएंगे, और डायरेक्ट पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। भारत के स्वतंत्रता होने के पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन देखिएगा किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। गदर पार्टी का स्थापना कब और कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था 1913 में। आगे कह रहा है कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा, ठीक ना, संस्थापक कौन थे, तो मराठा के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लंदन में देखिए आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो थे BR अम्बेडकर थे। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय संग्राम, ठीक ना, के दौरान दिल्ली चलो
नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। कम्युनिस्ट देखिएगा इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले पहले देखिएगा प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ आ जाएंगे मानवेंद्रनाथ राय। कौन आ जाएंगे? मानवेंद्रनाथ राव, ठीक ना। ये देखिएगा एनटीपीसी स्टेज 1 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष था WC बनर्जी। इतना बार एग्जाम में पूछा गया है कि मत कहिए। देखिएगा इंडिया सोशल, ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि बाल विवाह को निषेधित करना, इसका मेन उद्देश्य था। भारत के राजनीतिक देखिएगा प्रयासों की लक्ष्य स्वराज था, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य को घोषणा कब किए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का। सुभाष चंद्र बोस ने देखिएगा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो वो कौन थे? पटाभी सीतारमैया थे, जो गांधी जी द्वारा खड़े किए गए थे। देखिएगा ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 में प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य की किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये थी यूनियनिस्ट पार्टी था, यूनियनिस्ट पार्टी था। 1928 में देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में, देखिएगा दिल्ली में कौन सा मैदान में किया गया था? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। कहा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन अधिवेशन शुरू किया गया था। सत्र 1942 का था। कौन सा महीना में किया गया था? तो ये देखिए सब तो होता था दिसंबर में, लेकिन वह किया गया था अगस्त में ही किया गया था। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने देखिएगा कहाँ आयोजित किए गए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया? तो यह था नागपुर का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो वो मृत्यु था महात्मा गांधी का था। 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन थे? तो रास बिहारी, कौन थे? रास बिहारी। और बोस नहीं, कौन हो जाएंगे? घोष। रास बिहारी घोष हो जाएंगे। ऑप्शन देखिएगा रास बिहारी घोष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। कहा जा रहा है निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है? तो ये देखिएगा ये हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखे हैं। आगे कह रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। अब देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सही है। लॉर्ड कर्जन द्वारा देखिए बंगाल विभाजन 1905 ये भी सही है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च ये गलत है। ये कब हो जाएगा? 1930 हो जाएगा। स्टार्ट 12 मार्च से कब चला था? 6 अप्रैल तक चला था। अमृतसर में जलियांवाला बाग 1919 ये भी सही है। आज का सेशन नहीं समाप्त होता है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे होम रूल आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हम लोग का क्विक रिवीजन है, यानी फास्ट रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट कर सके मात्र 20 से 25 मिनट में। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे।